बच्चों, होप है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होगे। आज मैं आपके सामने केमिस्ट्री का सेकंड थर्ड लेक्चर लेके आया हूं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस किया था, जैसे वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मोल फ्रैक्शन, जो कि एक कंसंट्रेशन टर्म है जो कि नंबर ऑफ मोल की रिस्पेक्ट में कैलकुलेट की जाती है। तो मोल फ्रैक्शन बेसिकली क्या है? दो नंबर्स का रेशियो है, यानी कि और हम जेकर हम केमिकली बोले तो इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ one of the component in the solution to the total number of moles of all the components in the solution। तो इसकी हम सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन की। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो मोल फ्रैक्शन क्या है? देखो, मोल फ्रैक्शन तो मोल फ्रैक्शन it is the ratio of number of moles. It is the ratio of number of moles of one of the component to the ratio to the number of moles of all the components in the solution। तो एक बार मैं फिर से आपको एक आसान भाषा में बोल देता हूं कि ये एक रेशियो है। किसका? दो नंबर्स का रेशियो है। अगर मेरे पास मान लो किसी सॉल्यूशन में मेरे पास एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट बी है। ए के नंबर ऑफ मोल्स एन ए है और बी के नंबर ऑफ मोल्स एन बी है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा? एन ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ऐसी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो मैथमेटिकली हम लोग क्या लिखेंगे? मैथमेटिकली if number of moles of A is, अगर मान लो Na है, and number of moles of B is Nb। अगर एक के मोल Na है और दूसरे के मोल Nb है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल in the solution is कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb। सिंपल, Na प्लस Nb, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना? तो यहां पे मैं लिख देता हूं।
ये मान लो कंपोनेंट ए है और ये कंपोनेंट बी है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स Na है और इसमें नंबर ऑफ मोल्स Nb है। ठीक है ना? तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? Na प्लस Nb। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो कि डिनोटेड रहता है हेंस, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज, तो ये क्या होता है? इसको हम सिंबल से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं जीटा। इसको क्या बोलते हैं? जीटा। ओके, ये एक लैटिन लेटर है तो उसको हम लोग जीटा बोलते हैं। तो और कई लोग इसको एक्स ए भी बोल देते हैं। तो एक्चुअली में तो ये जीटा ए है। तो एक्स ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, तो एन ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। तो ये हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मिल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मिल गया। सिमिलरली हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग क्या लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो वो क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ये क्या हो जाएगा? जीटा बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये दोनों को कर दिया हमने हाईलाइट। ठीक है, अब मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मिल गया। तो ये हमारी डेफिनेशन के अनुसार हमने मैथमेटिकली लिख दिया। तो यहां पर भी हम लोग लिख देंगे, तो एक्स ए क्या हो जाएगा? एक्स ए या जीटा है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ऐसे ही एक्स बी इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है ना? तो ये मैंने क्यों बनाया? इससे आपको याद रखना इजी हो जाएगा। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब मैं इन दोनों को करता हूं ऐड। अब मेरे को वैल्यू निकालनी है एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू। ये क्या रहेगी? ये मैं आपको यहां निकाल के बता देता हूं। तो एक्स ए की वैल्यू क्या है? देखो एन ए, तो यहां पे मैं लिख देता हूं एक्स ए प्लस एक्स बी। तो ये क्या रहेगा? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? यहां देखो एक्स ए प्लस एक्स बी या जीटा ए प्लस जीटा बी की वैल्यू मिल जाएगी। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर कॉमन आ गया, एन ए प्लस एन बी, तो ऊपर एक एन ए प्लस एन बी। ठीक है, अब ये दोनों सेम क्वांटिटीज है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये दोनों क्या कर जाएंगी? कैंसिल आउट। इसकी वैल्यू क्या मिल गई? 1। इसकी वैल्यू क्या मिल गई? 1। यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू कितनी रहेगी? एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू रहेगी 1, तो इसको हम लिख देंगे 1। तो ये 3 फॉर्मूले मेरे को मिल गए।
ओके, तो x से प्लस xb की वैल्यू रहेगी 1 के बराबर हमेशा। अब देखो, अगर मेरे को x से पता है और xb निकालना है तो 1 में से x से माइनस कर दो, x भी निकल जाएगा। अगर मेरे को x भी पता है और x से निकालना है तो 1 में से xb को माइनस कर दो, x से निकल जाएगा। तो दो फॉर्मूले हम और इससे लिख सकते हैं क्या, XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB और XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA। तो एक में से हम लोग एक को माइनस कर, और ये ध्यान रखो, अगर मेरे पास 3 कंपोनेंट है तो उसमें Na प्लस Nb प्लस Nc टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो x से क्या रहेगा, Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। तो इसमें एक फॉर्मूला तुम याद रख लो कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन होता है जैसे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A equals to number of mole of A upon total number of mole of all the components। तो ये आप फॉर्मूला याद रख सकते हो। अब मेरे पास एक से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं क्या, अगर मेरे पास एक से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं, अगर मेरे पास एक से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं तो, लेकिन मेरा सारे मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 ही रहेगा, वो कभी भी 1 से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा, क्योंकि फ्रैक्शन कभी भी 1 से ज्यादा एक्सीड नहीं करता। फ्रैक्शन ऑफ ऑल सम्स शुड नॉट एक्सीड 1। तो अगर मान लो मेरे पास n कंपोनेंट्स हैं, क्या है, n कंपोनेंट्स हैं, तो इफ आई हैव 3 कंपोनेंट्स, मान लो मेरे पास 3 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट्स का मिक्सचर है, क्या है, A, B और C। तो इनके नंबर ऑफ मोल्स विद नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, Na, Nb और Nc, ये है नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A Na अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि Na प्लस Nb प्लस Nc। सिमिलरली XB क्या हो जाएगा, Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। सिमिलरली XC क्या हो जाएगा, Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। तो अगर मेरे पास n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं तो Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd टिल डॉट डॉट Nn। तो ये मेरे पास जनरल फॉर्मूला मिल गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, XA प्लस XB प्लस XC ये हमेशा 1 के बराबर ही रहेगा। अगर n कंपोनेंट्स हैं तो भी उसका मोल फ्रैक्शन ऑफ सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ n कंपोनेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ना कम हो सकता,
वो एग्जैक्टली इक्वल टू 1 ही रहेगा। ओके, अब हम मोल फ्रैक्शन पर थोड़े से एग्जांपल कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा। अच्छा, एक छोटा सा देखो लॉजिक है, अगर आप देखोगे, अगर मान लो मेरे पास कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी है, अगर मेरे पास ए के नंबर ऑफ मोल्स 1 है, अगर मान लो ए के नंबर ऑफ मोल्स है 1 और बी के नंबर ऑफ मोल्स है 3, तो एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स ए की वैल्यू हो जाएगी 1/1 + 3 = 1/4। ऐसे ही एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/1 + 3 = 3/4। ओके, तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है। ओके, अब देखो, अगर हम इस फॉर्मूले का भी यूज करें तो x से 1/4 है, 1/4 को एक में से माइनस करो तो उसका आंसर 3/4 ही आएगा। अगर मेरे पास x से 1/4 है, 1/4 को आप एक में से माइनस करो, 1 - 1/4 क्या आएगा? 3/4, तो आंसर सेम ही आता है। तो आप कैसे भी कैलकुलेट करो, मैथ हमेशा एक ही रहेगा। ओके, अब एक छोटा सा सम ले लेते हैं हम। क्वेश्चन आप लोग को मैं करवा देता हूं। तो 40 ग्राम NaOH is dissolved in 54 gram water. Calculate mole fraction of NaOH and water in the solution. तो सॉल्यूशन में मेरे को 40 ग्राम NaOH है और 54 ग्राम वाटर है, दोनों को मिक्स किया मैंने। सॉल्यूशन में मेरे को मोल फ्रैक्शन NaOH का और वाटर का निकालना है। तो 40 ग्राम NaOH है, तो हम पहले क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स का ये फॉर्मूला याद कर लो आप, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये आप फॉर्मूला यूज करोगे। तो नंबर ऑफ मोल्स किसी भी कंपोनेंट के किसी भी सॉल्यूशन में निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूल दिया है तो मॉलिक्यूलर वेट यूज करेंगे, एटम दिया है तो एटॉमिक वेट यूज करेंगे, आयन दिया है तो आयनिक वेट यूज करेंगे। ओके, तो 40 ग्राम NaOH, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH ये निकाल लो। तो गिवन वेट कितना है? 40 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH, वो मैं यहां निकाल लेता हूं साइड में। मॉलिक्यूलर वेट तो मॉलिक्यूलर वेट रहता है, इसका रहता है Na का 23, 16 सोडियम का 23 प्लस 16 ऑक्सीजन का प्लस 1 हाइड्रोजन का 40। ओके, ऐसे ही मेरे को मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर भी चाहिए रहेगा। वाटर का क्या रहेगा? देखो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, तो ये क्या रहेगा? हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 यानी कि 18। तो 40 ग्राम
18 ग्राम। ओके, ये मिल गया मेरे को मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40, तो 40 डिवाइडेड बाय 40 इक्वल्स टू 1 मोल आ गया। 1 मोल, 1 मोल मेरे पास NaOH का है। अब हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो वाटर क्या कह रहा है, गिवन वेट कितना है 54 ग्राम, दिया गया 54 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18, यानी कि 3 मोल्स। कितना आ गया 3 मोल्स। तो एक मोल है, 3 मोल है। तो सिमिलरली x ऑफ NaOH क्या निकलेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना है 1, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 + 3 के इतना हो गया 1 + 3, यानी कि 1/4, यानी कि 0.25 मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, तो अगर हम इस तरीके से निकालेंगे तो भी 3/4, 1 + 3 4, या फिर हम एक में से माइनस करके निकाल लो, दोनों से एक हटा है तो 1 - 0.25, यानी कि कितना आ गया 0.75। ऐसे निकाल लो या वैसे निकाल लो, तो ये आपको आंसर मिल गया। तो ऐसे आप मोल फ्रैक्शन के कोई भी न्यूमेरिकल से आप इजीली कर सकते हो। अभी मैं आपको एक और न्यूमेरिकल करवाता हूं। तो इसमें क्या रहेगा, देखो इसमें रहेगा क्वेश्चन, देखिए आप, a solution is 46% weight by weight of ethyl alcohol in water। एक सॉल्यूशन है जो कि 46% वेट बाय वेट है इथाइल एल्कोहल का वाटर में। तो कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल एल्कोहल C2H5OH एंड वाटर। पानी का भी निकालना है मोल फ्रैक्शन और इथाइल एल्कोहल का भी निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल एल्कोहल और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो गिवन क्या है, तो गिवन है 46 ग्राम ऑफ इथाइल एल्कोहल प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। (46 ग्राम इथाइल एल्कोहल है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। C2H5OH और ये है आपका वाटर। तो 46 ग्राम तो ये है, तो ये 100 में से 46 माइनस गए, 100 - 46 = 54 ग्राम। तो 46 ग्राम इथाइल एल्कोहल और वाटर कितना है 54 ग्राम। तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल एल्कोहल निकालना है, क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल एल्कोहल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल एल्कोहल क्या रहेगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट।
तो गिवन वेट कितना है? गिवन वेट है 46 ग्राम। अब हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे C2H5OH का। तो C2H5OH का कैसे निकलेगा? C2H5OH, तो कार्बन के कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल, तो 2 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन कितने? 5 प्लस 1 6, 6 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 8 यानी 16। तो इसका हो गया टोटल 12 दूनी 24, 6 30 और 16 कितना हो गया? 46। तो ये आ गया 46 ग्राम आ गया मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे मॉलिक्यूलर वेट, तो ये 46 बाई 46 कितना हो गया? 1 मोल। ठीक है, यानी कि इसका कितना मिल गया? 1 मोल, 1 मोल। और इसके कितने मिलेंगे? फिर देख लो आप। वाटर है आपका 54 ग्राम, क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, गिवन वेट कितना है? 54। और जैसे कि पता है वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना रहता है? 18। कितना रहता है? 18। हमने इससे पहले कैलकुलेट किया था, ये 18, तो डिवाइडेड बाय 18, तो ये आ गया आपका 3 मोल्स। यानी इसके कितने आ गए? 3 मोल्स। 3 मोल इसके, 1 मोल इसका। तो अब सिंपल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 प्लस 3 यानी कि 4, यानी कि 0.25। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, एक में से 1 माइनस 0.25, 1 माइनस 0.25, तो कितना आ जाएगा? 0.75। होप है ये आपको अच्छे से समझ आ गया रहेगा। ओके, तो ये मोल फ्रैक्शन इथाइल एल्कोहल का और ये मोल फ्रैक्शन वाटर का, एक में से माइनस कर दो। तो लगभग जितने फॉर्मूले हम लोगों ने ड्राइव किए थे वो सारे हम लोगों ने ये 2 न्यूमेरिकल में यूज कर लिए। तो ऐसे आप मोल फ्रैक्शन के सारे न्यूमेरिकल आप कर सकते हो। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, और मोल फ्रैक्शन के थोड़े और न्यूमेरिकल्स में आगे लेक्चर्स में आपको करवाऊंगा जो थोड़े हायर लेवल की थिंकिंग के रहेंगे। आप ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए और हमारे चैनल सचदेवा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।